नमस्कार। चुनन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रोज कहानी एवं अज्ञे से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अज्ञे का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुई। उनका जन्म कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि उनका जन्म स्थान था कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वे मूल रूप से करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। उनकी माता का नाम वयंती देवी एवं पिता पंडित हीरानंद शास्त्री थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मैट्रिक उन्होंने 1925 ईस्वी में पास किया था। इंटर की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में किया। 1927 ईस्वी में उन्होंने इंटर पास किया था। बीएससी विज्ञान से, यानी कि साइंस से, उन्होंने 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किया। भाषा ज्ञान, यानी उन्हें किन किन भाषाओं की जानकारी थी, तो वे विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। उन्हें बहुभाषाविद भी कहा जाता है। वे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं की जानकारी उन्हें थी। उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य सेवा किया तो आइए देखते हैं कि उन्हें साहित्य सेवा के लिए कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, कब मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए उन्हें दिया गया था। उन्होंने कहानी संकलन भी लिखा, यानी कि जो कहानी वो लिखे तो उसे एक संग्रह के रूप में भी प्रकाशन हुआ। तो देखते हैं उनके कौन कौन से कहानी संकलन हैं। तो बिपथगा, जयदोल, तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि, ये सब इनके कहानी संकलन हैं। मान लें कि इसमें से प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बिपथगा दे देगा और पूछेगा कि बिपथगा कहानी संकलन के लेखक कौन है, या फिर बिपथगा किस विधा की रचना है, तो यह कहानी संग्रह है। अगला है उपन्यास। उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे जो इस प्रकार है। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित है, जिसका प्रथम भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नदी के दीप 1952 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशन इन सब का हुआ। इसमें से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लिया कि दे दिया जाए कि अपने अपने अजनबी उपन्यास का प्रकाशन काल कब है, तो अपने अपने अजनबी उपन्यास का प्रकाशन काल 1961 ईस्वी है। उनका एक नाटक था उत्तर प्रियदर्शी, जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। अब उनके काव्य संग्रह की बात करते हैं। तो उनका काव्य संग्रह था भग्नदूत, चिंता, इत्तल्यम इत्यादि नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इत्तल्यम इनका एक काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी,
आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निराह, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यादि। ये सब इनके काव्य संग्रह हुए। अब उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे। तो एक बूंद सहसा उछली, यह इनका यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। उनके द्वारा लिखित निबंध है त्रिशंकु, आत्मेनपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर, ये सब उनके निबंध है। मान लिया कि दे देगा कि संवत्सर निबंध किनके द्वारा लिखा गया है, तो संवत्सर निबंध अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ग्रंथ भी संपादित किए थे, जिनका संपादन एक तार सप्तक है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किनको कहा जाता है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को कहा जाता है। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में, ये सब उनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। पुष्करिणी रूपांतरण, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, ये सब उनके द्वारा संपादित किया गया ग्रंथ है। अब इन्हीं सब से संबंधित कहानी, रोज कहानी एवं अज्ञेय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्न मैं तैयार की हूँ, जो इस प्रकार है। इसमें पहला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय हैं। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, अज्ञेय कहाँ के रहने वाले थे? तो अज्ञेय करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था, लोग देखते हैं। अज्ञेय के पिताजी का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री था। पांचवा प्रश्न है, अज्ञेय मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो की है, तो अज्ञेय ने 1925 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनके जीवन के विषय में जब मैं परिचय दे रही थी तो उसी क्रम में ये सब मैं बताई थी, उसी से संबंधित, उसी पर आधारित ये प्रश्न भी मैं आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। 6 नंबर का प्रश्न है, अज्ञेय ने इंटर कहाँ से किया? तो अज्ञेय इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। अज्ञेय की कौन सी कहानी रोज शीर्षक से प्रसिद्ध हुई? तो जब हम लोग रोज कहानी पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले 1934 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से एक कहानी लिखी थी, जिसका उन्होंने शीर्षक बदलकर रोज कर दिया, और वही रोज कहानी जो है बहुत प्रसिद्ध हुई। जो आज हम लोग रोज कहानी के विषय में पढ़ रहे हैं, वो पहले गैंग्रीन के नाम से ही अज्ञेय द्वारा लिखा गया था। बाद में उसकी प्रसिद्धि रोज के रूप में हुई। तो अज्ञेय की कौन सी कहानी रोज शीर्षक के रूप में प्रसिद्ध हुई? तो गैंग्रीन शीर्षक कहानी अज्ञेय द्वारा कब लिखी गई? तो 1934 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखते हैं कि मालती नाम की एक स्त्री का मार्मिक चित्रण लेखक के द्वारा इस अध्याय में किया गया है, जो अपने रोज की यंत्रवत जिंदगी से उब गई है, उदास भरी जिंदगी वो जी रही है। तो मुख्य रूप से मालती का जिक्र, यानी मालती का चरित्र चित्रण उसमें किया गया है। तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती है।
मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति का पेशा क्या है? पेशा मतलब वो क्या करते हैं? तो मालती के पति जो हैं डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरी पेशा करते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो आप लोग बताइए कितने वर्ष बाद? तो लेखक 10 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में कुल कितने पात्र हैं? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उस कहानी में किन किन लोगों का नाम आया है। तो एक सबसे पहले लेखक, फिर मालती, फिर उसके बच्चे टिट्टी और उसके पति महेश्वर का यहाँ पर जिक्र होता है। तो इस कहानी में मुख्य पात्र 4 ही हैं, कुल पात्र 4 हैं। अगला प्रश्न है, मालती के पुत्र का क्या नाम है? तो मालती के पुत्र का नाम टिट्टी है। मालती का जीवन यंत्रवत क्यों चल रहा है? यानी कि रोज रोज का काम हर दिन उसे करना पड़ता है। यानी कि 1 बजे जो काम है वो 1 बजे तक निर्धारित है, उसे उस वक्त तक हो जाना चाहिए। 2 बजे उसके पति घर पर आते हैं तो 2 बजे के बाद वो अपने पति को खाना देती है, फिर सबको खिलाकर वो खुद खाती है। तो इस तरह से उसका जीवन जो है मशीन के समान हो गया है, यानी कि यंत्रवत। लेखक कहते हैं कि उसका जीवन यंत्रवत हो गया है। मालती का जीवन यंत्रवत क्यों चल रही है, यानी मशीन के समान क्यों चल रही है? तो ऊब और उदासी के कारण उसका जीवन यंत्रवत चल रहा है। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई? तो आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1978 ईस्वी में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शेखर 19 नंबर का प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु की रचना, त्रिशंकु किसकी रचना है? तो त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय थे। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है जो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जब हम लोग अज्ञेय का जीवन परिचय पढ़ते हैं दिगंत में, तो उसमें दिया हुआ रहता है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के गोरा का हिंदी में अनुवाद किया था। जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र का अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया। अपने अपने अजनबी का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये सब पढ़ने के क्रम में आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैंने इस तरह से प्रश्न बनाकर आप लोगों के समक्ष इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोगों को यह बीच में से कहीं भी प्रश्न बनाने के लिए आप लोग सीख सके। कहीं भी पढ़ाई के दौरान कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो आप लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अज्ञेय ने किया था। 24 नंबर का प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न देती हूँ। जब मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगी, अगला अध्याय मैं आप लोगों के समझ लेकर आऊँगी,
तो मैं उसमें यह प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर मैं पूछूंगी। आज का प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे?